हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्रामिंग चैनल अपना कोड। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन क्या है, पाइथन का इतिहास, पाइथन की फ़ीचर्स, पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है और हम पाइथन का पहला प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये पाइथन सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ पाइथन? इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में सबसे पहले हेडिंग है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज से एकदम क्लोजर है। यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड डेटा एनालिसिस प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ये होती है पाइथन। और पाइथन के बारे में हम और देखेंगे तो आपको बताएं कि हाई लेवल को शॉर्टकट में HLL हम कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंसान की लैंग्वेज से मिलती जुलती है, इसीलिए हाई लेवल कहते हैं। पाइथन इज़ नोन फॉर इट्स सिंपल सिंटैक्स एंड ईजी रीडेबिलिटी। पाइथन जो है अब इसके सिंपल सिंटैक्स यानी एकदम सिंपल लिखने का अच्छा तरीका और आसान रीडेबिलिटी के लिए पहचानी जाती है। विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इसे सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं बिगिनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इसकी खासियत है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसके जो सिंटैक्स बहुत ही आसान होते हैं। पाइथन अलाउज प्रोग्रामर टू राइट शॉर्ट एंड क्लियर प्रोग्राम। पाइथन जो है ये अलाउ करती है कि इसमें कोई भी कोड बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं और क्लियर लिख सकते हैं, एक बार में समझ में आती है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C है, C++, उससे बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स शॉर्ट एंड क्लियर होते हैं। चलो हिस्ट्री देखते हैं पाइथन की। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गीडो एंड रोसम इन 1991। पाइथन को जो है गीडो एंड रोसम ने 1991 में बनाया था। ही डेवलप्ड पाइथन एट द सेंट्रल विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। इन्होंने यहाँ पर इसका इन्वेंट किया था नीदरलैंड में। चलो आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या हैं? पाइथन हैज़ मैनी यूज़फुल फीचर्स। पाइथन के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें से नंबर 1 है ईजी टू लर्न, यानी पाइथन सीखने के में बहुत आसान है। पाइथन हैज़ सिंपल सिंटैक्स दैट इज़ ईजी फॉर बिगनर्स टू अंडरस्टैंड। पाइथन के सिंटैक्स बहुत ही आसान और सिंपल होते हैं जो नए नए सीखने वालों के लिए बहुत ही आसान होते हैं और सरल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ईजी टू लर्न। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है फीचर्स, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्यों? पाइथन कोड इज़ एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन यूजिंग एन इंटरप्रेटर। पाइथन का एक ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर वो जो है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यही कारण है कि हम इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो अगले फीचर्स में चलते हैं। फीचर्स नंबर 3 जो है हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रोग्रामर्स डू नॉट नीड टू मैनेज मेमोरी डायरेक्टली। प्रोग्रामर्स को मेमोरी को डायरेक्टली मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है हाई लेवल का। व्हेन वी से पाइथन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, जब हम कहते हैं कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ डिज़ाइन टू बी ईजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। इंसान के लिए पढ़ने और लिखने में ये आसान डिज़ाइन किया गया है कि आसान हो, रेदर देन बीइंग ईजी फॉर द कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली। कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो है ये इस तरीके से बनाई गई है कि इसे आसानी से और सरल तरीके से पढ़ लें और समझ लें। इसीलिए हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसका यही मतलब होता है। तो ये फीचर्स है। अगला फीचर्स पे चलते हैं। पोर्टेबल लैंग्वेज। पाइथन हमारी जो है पोर्टेबल लैंग्वेज है। कहने का मतलब है पाइथन प्रोग्राम कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन प्रोग्राम जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है, जैसे कि विंडोज़ है, लाइनक्स है एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर सकती है, इसलिए हम इसे पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं। अगले फीचर्स पे चलते हैं। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या है? पाइथन इज़ फ्री एंड एनीवन कैन यूज़ और मॉडिफाई इट। पाइथन जो है फ्री है, इसका कोई पे नहीं करना होता और ये इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
अगला है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, इसका मिलियंस ऑफ डेवलपर्स यूज़ पाइथन वर्ल्ड वाइड। पाइथन को पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। ये इसका फीचर होता है, फीचर्स नंबर 6। तो लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट में बहुत सारे डेवलपर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इसका फीचर्स है। हम अगले फीचर्स पे चलेंगे, बस 6 फीचर्स ही पढ़ेंगे। अब अगला हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। पाइथन इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड सच एज, पाइथन जो है बहुत सारी फील्ड में यूज़ होती है, जैसे कि फर्स्ट नंबर वेब डेवलपमेंट। इसमें वेब डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ होता है, जैसे कि क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। इसमें वेबसाइट बनाई जाती है और एक वेब एप्लीकेशन बनाए जाते हैं पाइथन का यूज़ करके, और पाइथन यहाँ पर यूज़ होती है। अगला जो है सेकेंड नंबर डेटा साइंस। पाइथन डेटा साइंस में यूज़ होती है। डेटा साइंस में एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, जो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, लार्ज डेटा सेट होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है पाइथन में, डेटा साइंस में। और थर्ड नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। एआई में भी पाइथन का यूज़ बहुत ही बड़े तरीके से होता है, मतलब बिल्डिंग स्मार्ट सिस्टम एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। इसमें जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए जाते हैं और जो स्मार्ट सिस्टम होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एआई में पाइथन यूज़ होती है। फोर्थ नंबर पाइथन कहाँ यूज़ होती है, ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में कैसे, ऑटोमेटिंग रिपीटिव टास्क, कोई भी टास्क को रिपीट करने के लिए ऑटोमेटिक तरीके से इसमें पाइथन का अच्छे तरीके से यूज़ होता है। फिफ्थ नंबर है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत अच्छे से यूज़ होता है, जैसे कि क्रिएटिंग सिंपल गेम बनाना, तरह तरह के डिफरेंट गेम बनाना। तो कोई भी गेम बनाने के लिए पाइथन का हम यूज़ कर सकते हैं और गेम का डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 6 नंबर पाइथन यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। पाइथन के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसके जो एप्लीकेशन होते हैं उसको डेवलप करने के लिए पाइथन यूज़ की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है। चलो हम देखते हैं कि पाइथन को कैसे रन किया जाता है। हाउ टू रन पाइथन। टू रन पाइथन प्रोग्राम वी नीड, पाइथन को रन कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला नंबर इंस्टॉल पाइथन सॉफ्टवेयर, पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे। सेकेंड पॉइंट ओपन पाइथन इंटरप्रेटर, जब पाइथन इंस्टॉल हो जाती है और हमें प्रोग्राम राइट करना होता है तो हम पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन करते हैं, जैसे कि IDE जिस पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। थर्ड नंबर राइट द प्रोग्राम, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को लिखते हैं। जब हमारा प्रोग्राम राइट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में क्या करते हैं, फोर्थ नंबर हम प्रोग्राम को रन करा देते हैं। ये तरीका होता है प्रोग्राम पाइथन को रन कराने का। अच्छा, आप देखते हैं कि कॉमन टूल्स पाइथन के लिए क्या हैं। अगर हम पाइथन का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे कि है पाइथन आईडीएलई पे हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और सेकेंड है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड भी एक IDE है जिस पर हम अपने पाइथन प्रोग्राम को राइट करते हैं, रन कराते हैं, डिबग करते हैं, कोई मिस्टेकिंग आती है उसे सही करते हैं। एक और है पाइचार्म। तो ये सारे एडिटर हैं जिस पर हम प्रोग्राम लिखते हैं। चलो हम देखते हैं फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। पाइथन में पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, हम शो करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड राइट करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए काम आता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बस एक लाइन में ही हमारा कोड हो गया, लेकिन जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है 1 2 3 लाइन इतना लिखने के लिए हमें राइट करना होता है। तो अब चलते हैं हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम एग्जांपल एडिशन का, 2 नंबरों के जोड़ का प्रोग्राम। सपोज दैट हम एक कोड लिखते हैं A = 10, B = 20, C = A+B, और नीचे प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं इसका ऐड दिखाने के लिए। प्रिंट विद इन पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर राइट करते हैं सम इक्वल टू डबल कोट क्लोज कामा C, यानी जो C में आंसर है वो प्रिंट हो जाए प्रिंट फंक्शन के द्वारा। तो आउटपुट हमारा इसका क्या आएगा, आउटपुट हम देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, देखिए यहाँ पर 10 है और ये 20 है B की वैल्यू, तो 30 हो जाएगी, तो हमारा सम आएगा 30। तो हमने आपको ये दिखाया कि 2 नंबरों का ऐड निकालने के लिए पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं।
इसी तरीके से बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो a = 10 है, स्टोर वैल्यू 10 इन अ वेरिएबल, ए वेरिएबल में 10 स्टोर होता है, और b = 20 का मतलब क्या हुआ कि b वेरिएबल में 20 स्टोर होता है, और c = a + b क्या करता है कि दोनों नंबरों का ऐड करके c में स्टोर कर देता है, और लास्ट में प्रिंट फंक्शन जो है रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम दो नंबरों का एडिशन का किस तरीके से बनाते हैं, इसको हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, असाइनमेंट का यूज़ हुआ है, मतलब a = 10 b = 20। तो अगर हम असाइनमेंट का यूज़ करके नहीं, अगर हम यूज़र से इनपुट मांगें, तो यूज़र से इनपुट मांगने का हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम एग्जाम्पल यूज़र इनपुट। अच्छा, यूज़र इनपुट से अगर लेना है तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम = इनपुट, और विद इन पैरेंथेसिस एंटर योर नेम राइट करते हैं, फिर प्रिंट फंक्शन से उस नेम को प्रिंट कर देते हैं। आप आउटपुट अगर देखें तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एंटर योर नेम पूछेगा, तो नेम हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, फिर जब उसमें नेम के अंदर स्टोर हो जाता है तो नेम को जब प्रिंट करता है तो हेलो राहुल यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इनपुट फंक्शन जो है यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये दो प्रोग्राम हमने आपको पाइथन में बताया है, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पाइथन के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, इजी सिंटैक्स। पाइथन का जो सिंटैक्स होता है, लिखने का जो तरीका होता है, बहुत ही आसान होता है। सेकेंड पॉइंट, लेस कोडिंग रिक्वायर्ड। पाइथन में जब हम कोडिंग राइट करते हैं ना, तो बहुत छोटी कोडिंग हो, शॉर्ट कोडिंग में हमारा प्रोग्राम हो जाता है। थर्ड नंबर, फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन जो है फ्री है, इसका कोई पे नहीं करना होता, और ओपन सोर्स है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं पाइथन के, और इसके अलावा और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को आप रेडी करें, आप प्रिपरेशन करें। हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।